जय हिंद मेरे प्यारे भाइयों। आज हम लोग मैथमेटिक्स में जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो टॉपिक है हम लोगों का बट्टा डिस्काउंट। ठीक। और इसकी बेसिक क्लास है, मतलब यहाँ हम लोग जो बेसिक क्लास को डिस्कस कर रहे हैं ना उसी उसी पर पूरा चैप्टर डिपेंड करेगा। और तो और कई बार आप लोगों के एग्जाम में इसी बेसिक क्लास से जो है वो क्वेश्चन आ जाएंगे। एक बार क्या, जैसे आप लोगों का पूरा बेसिक क्लियर हो जाएगा पूरे चैप्टर का, तो चैप्टर भी आसानी से समझ में आता है। और बेसिक में भी हम लोग ऐसा है कि वही क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं जो एग्जामों में पूछे जाते हैं या पूछे गए हैं। तो मेरे भाई यहाँ बेसिक का मतलब ये मत समझ जाना क्या सर हम लोग जो है वो बिल्कुल जीरो लेवल की बात करने वाले हैं क्या। देखो बात तो जीरो लेवल से होगी, वो तो सही बात है, पर ये जीरो लेवल वाली बातें भी एग्जाम में आती हैं और उससे पूरा चैप्टर भी आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। मतलब ये चैप्टर को हमको करना कैसे है। ठीक। दूसरी चीज मैंने बोला है कई क्वेश्चन आप लोगों के यहीं से एग्जाम में आ जाते हैं। तो चलते हैं हम लोग इस बेसिक क्लास को बढ़ाते हैं आगे। ठीक है। तो बिल्कुल मैं क्वेश्चनों के माध्यम से टॉपिक को आप लोगों को समझाऊंगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और आप लोगों को कैसे कैसे करना है। सबसे पहले आप लोगों को ये बात याद रखना है कि ये कुछ टर्म आएंगी, मतलब चैप्टर में कुछ टर्म, जैसे एमपी अंकित मूल्य कहते हैं, इंग्लिश में इसको मार्केट प्राइस कहते हैं। सीपी इसे कॉस्ट प्राइस कहते हैं, इसे क्रय मूल्य लागत मूल्य कहते हैं। मतलब ये अंकित मूल्य वो है जो वस्तु के ऊपर लिखा रहता है, इसको एमआरपी भी कह देते हैं। जो आप जैसे कभी जूते खरीदने गए, कपड़े खरीदने गए, घड़ी खरीदने गए, तो उन पे जो लिखा रहता है वो एमपी है। हिंदी में अंकित मूल्य, इंग्लिश में मार्केट प्राइस है। इधर सीपी कॉस्ट प्राइस है, क्रय मूल्य, या उसको हम लोग लागत मूल्य कह देते हैं। एसपी मेरे भाई विक्रय मूल्य है। डी सर बट्टा है, मतलब छूट है, डिस्काउंट है, इसे डिस्काउंट इंग्लिश में कहते हैं, इसको बट्टा कह दो, छूट कह दो ऐसा। पी फॉर प्रॉफिट है, लाभ कह देते हैं हम लोग। एल फॉर लॉस है, यानी हानि है। ये चीज है, मैंने आप लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस जो हमारा चैप्टर होता है लाभ और हानि, उसमें आप लोगों को बता देता हूँ। लेकिन इसमें नई चीज ये है बट्टा में, डिस्काउंट में, एमपी मतलब लिखा कितना है और आप डिस्काउंट कितना दे रहे हो। तो चलते हैं एक एक से हम लोग जो है चीजों के बारे में बात कर देंगे। देखो, जब आपके पास बट्टा लिखा हो, आपके पास बट्टा लिखा हो, या फिर हिंदी में लिखा हो छूट, या फिर मेरे भाई इंग्लिश में लिखा हो डिस्काउंट, बात एक ही है। डिस्काउंट बात एक ही है। ठीक है। थोड़ा सा आप लोग पहले बेसिक से सुनना, बेसिक से इस बात को, फिर मैं डायरेक्ट करा दूंगा। जैसे यही क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, तो इसको मैं दो तीन तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा, आप लोग समझना, जिससे आपका बेसिक मतलब बेहतर तरीके से क्लियर हो जाए। अपने आप में जब भी मुझे नहीं पता कि कोई चीज़ कितना परसेंट है, तो हमेशा हम लोगों को उसे 100% मानना है। या मुझे नहीं पता कि वो चीज़ कितने यूनिट है, तो मैं 100 यूनिट मानूंगा, उसको 100 यूनिट मानूंगा, क्योंकि उससे क्या होता है, परसेंट आसानी से सॉल्व हो जाता है। ये कह रहा है मेरे भाई कि क्रमागत 30% और 20% के समतुल्य बट्टा क्या होगा। कहने का मतलब सबसे पहले आप लोग एकदम बेसिक से समझो कि पहले कोई चीज़ 100 थी, कितनी थी 100। देखो मैं डायरेक्ट फॉर्मूले से आपको बता दूंगा और डायरेक्ट बता दूंगा बगैर फॉर्मूले के, पर एक बार थोड़ा बेसिक कि कोई चीज़ 100 यूनिट थी, हाँ चल सर, पहले आपने पहले उस पर 30% का बट्टा दे दिया, तो 100 का 30% निकाल लो मेरे भाई, ऐसे निकलता है 100 का 30%, परसेंट हटाते हैं अपॉन में 100, 100 से 100 कट गया सर, 30 बचा है, 30 बचा है। डिस्काउंट दे दिया, बट्टा दे दिया, तो 100 में से 30 घटा दो, देखो 70 बचा। मेरे भाई मेरी बात को सुनना, मैं डायरेक्ट बता दूंगा, अभी एक लाइन में कर दोगे आप लोग, फार्मूले से भी एक लाइन में कर दोगे, पर थोड़ा बेसिक समझ लो जिससे वो आगे वाले क्वेश्चनों में लगेगा। अच्छा सर फिर 70 बचा, तो क्वेश्चन कह रहा है इस पर 20% और दे दो, तो देखो ऐसे देते हैं 70, उस पर 20% निकाल लो सर, तो 70 का, अब 70 का 20% निकालोगे, परसेंट हटाओगे, अपॉन में 100 आ जाएगा सर। देखो भाई दो जीरो से दो जीरो कैंसिल आउट हो गए, 7 दूनी 14 हो गया, 14 हो गया, माइनस कर दो, यानी 70 का 20% निकालेंगे हम, कितने का, 70 का भाई, 70 का 20% निकालेंगे। ओके सर, 70 का 20%, 70 में से मेरे भाई 14 चले गए, आपको पता 56 बचेगा, कितना बचेगा, 56 बचेगा। अभी आप लोगों में से कई लोग कह रहे होंगे एक 30% का बट्टा है, एक 20% का बट्टा है, तो 50 का तो हो गया सर। नहीं भाई, पहले 100 पे तुमने 30% दिया, तो अगली बात तो 70 बच रहे ना, 17। अब 17 का तो 20% 14 होता है भाई, 70 का तो 20% 14 होता है, 70 में 14 गए, 56 बचे। अच्छा सर ऑल ओवर बताओ, ऑल ओवर डिस्काउंट कितना है, ये तो तुम लोग निकाल लोगे कि आज 100 में से कोई चीज़ 56 बच रही है, तो 100 में से मेरे भाई 56 माइनस कर दो सर, 44% है, 44% डिस्काउंट है। सो बिल्कुल आप लोग ऐसे कर सकते हो, ठीक है, एग्जाम में करना हो तो। बाकी मैंने बोला एक लाइन में भी कर देंगे, ये तो मतलब बेसिक है कि ये होता कैसे है, क्योंकि कई लोगों को ये लगता है एक बार 30%, एक बार 20%, 50 तो हो गया, नहीं। जैसे ही आपने इस पे 30% का डिस्काउंट दिया, तो वो तो 70 बचा, और 70 का 20% 14 होता है, वो तो 56 है। इसमें से इसको घटाओ,
ये तो 44% का डिस्काउंट है मेरे भाई, 44% का डिस्काउंट है। अच्छा, ये मेथड नंबर 1, ये मेथड नंबर 1। अच्छा सर डायरेक्ट नहीं कर सकते क्या? बिल्कुल डायरेक्ट कर सकते हैं। मेथड नंबर 2, ऐसे सुनते जाना भैया, सुनते जाना। एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी माइनस के ए बी अपॉन में 100। अच्छा ए कितना है सर? 30 है। बी कितना है मेरे भाई? 20 है, 20 है। अच्छा सर यहाँ पर 30 इंटू 20 अपॉन में कितना मेरे भाई? 100। ये फॉर्मूला लगा दो डायरेक्ट डिस्काउंट का। ये 2 बार अगर कोई चीज़ आपके सामने लिखी है कि इतने का डिस्काउंट है, इतने का डिस्काउंट है, उसका सिंगल डिस्काउंट निकालो। मतलब इतने का बट्टा मिल रहा है, इतने का बट्टा मिल रहा है, इतने की छूट मिल रही, इतने की छूट मिल रही, टोटल छूट निकालो। तो फॉर्मूला लगा दो, ये ख़त्म कर दो मेरे भाई। 30 और 20 कितने हो गए सर? 50 हो गए। 3 दूनी 6 हो गए, 44% आ जाएगा, 44% आ जाएगा। आंसर है मेरे भाई, 44% आंसर है। किसी को दिक्कत परेशानी हो तो आप लोग बता सकते हैं, नहीं तो हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। बताओ भाई, 44% है। चले आगे बढ़े। आओ देखो सर, अब 3 बार डिस्काउंट है, अब क्या करें? आप बेसिक से जा सकते हो, या फिर इस फॉर्मूले को आपको क्या बार लगाना पड़ेगा? 2 बार। इस फॉर्मूले को आपको 2 बार लगाना पड़ेगा भाई, इस फॉर्मूले को आपको लगाना पड़ेगा 2 बार। अच्छा सर अगर हम लोग 2 बार फॉर्मूला ना लगाएं तो कोई डायरेक्ट कॉन्सेप्ट नहीं है क्या? बिल्कुल आपका डायरेक्ट कॉन्सेप्ट है। देखो ऐसे ऐसे कि माना कि कोई चीज़ 100 है सर, 100 है, तो पहली बार में तो डायरेक्ट कह रहा 30% का डिस्काउंट होगा, तो भैया ये तो -30 डायरेक्ट ही हो जाता है ना। 100 का 30% तो 70, 20% का डिस्काउंट है, तो 100 में से बताओ 20 गए तो कितने बचे सर? 80%। हटाओ अपॉन में 100। फिर कह रहा 10% का डिस्काउंट है तो 90। देखो कभी भी बट्टा का मतलब क्या होता है? 100 में से घटा दो, डिस्काउंट का मतलब 100 में से माइनस कर दो। सर इसको वैसे नहीं कर सकते क्या? फॉर्मूले से बिल्कुल कर सकते हैं। पहले इन दोनों के लिए फॉर्मूला लगा लो, इससे जो रिजल्ट आएगा उसके लिए लगा लो, उसके साथ में आंसर आ जाएगा। अभी हम लोग डायरेक्ट कर दे रहे। देखो 100 की चीज़ थी, 30% का डिस्काउंट तो सर 30 ही होगा, ओके। 70 बची, फिर 20 का डिस्काउंट है, तो भैया ये तो 100 में से 20 घटा देंगे ना सर, 80 बचा। ये भी मेरे भाई 100 में से 10 घटा देंगे ना, ये तो डिस्काउंट है, डिस्काउंट है, बट्टा है। तो 90 बचा, परसेंट हटाओ अपॉन में 100 बचा। आ जाओ देखो भाई, 1 0 2 0 3 0, 1 0 2 0 3 0, देख लो। तो आप लोगों की 3 0 कैंसल आउट हो गई, 3 0 मेरे भाई कैंसल आउट हो गई। अभी आंसर नहीं आया, नहीं तो हम लोग आंसर की सोच लें। अभी तो तुम्हें इंटू करना है। सर बताओ तूने थोड़ा सा इंटू करके कितना आ रहा है? ऐसे मेरे भाई 9 8 72, 72 का 7 में करोगे 504, और अपॉन में 10 चल रहा है, 10 चल रहा है, देखो अपॉन में 10 चल रहा है। 10 से भाग दोगे तो संख्या आई है 50.4, 50.4। ये तो डिस्काउंट देने के बाद आई है। अच्छा तो 100 में से डिस्काउंट कितने का हुआ, बट्टा कितने का हुआ? तो आज 100 में से कोई चीज़ इतनी आई है ना, तो घटा दो बस डायरेक्ट। 100 में से 100 में से 50.4 घटा दो, तो सर वो आ रहा है फिर 49.6, 49.6% डिस्काउंट हो गया, बट्टा हो गया। देखो ये डिस्काउंट हो गया, ये बट्टा हो गया। बोलो, देखो मैंने बोला कई तरीके हैं, आप लोग बेसिक से करोगे फिर हो जाएगा। आप लोग मेरे भाई फॉर्मूले से करोगे तो फॉर्मूला तो 2 चीज़ों के लिए है, तो पहले आप लोग इसमें लगा लेना, इससे जो रिजल्ट आए उसके साथ लगा लेना, तो आंसर यही आएगा, तो आंसर यही आएगा। ठीक है, बढ़े आगे। चलो, हालांकि मैंने बोला ये तो बेसिक है, अभी तो मैं तुम लोगों को इसके क्वेश्चन कराऊंगा सब टाइप से, क्लास 1 क्लास 2, ये तो बेसिक है। पहले आपको एक बार बेसिक चीज़ समझ में आ जाएगी, पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। अच्छा जैसे अब आपके क्वेश्चन ऐसे आते हैं मेरे भाई कि 4 वस्तु पर 1 वस्तु मुफ्त मिल रही है, मुफ्त। थोड़ा सा ये टाइपिंग में दिक्कत होगी तो उसकी टेंशन नहीं लेना, मुफ्त मिल रही है। यहाँ भाई ये जो छूट है ना वो ऐसे लिखी होगी, तो ये जब जब ऐसे लिखी होगी इसका मतलब छूट है, या फिर मैंने बोला इसका मतलब बट्टा है, या फिर मेरे भाई इंग्लिश में डिस्काउंट है, इंग्लिश में डिस्काउंट है। तो ये बार बार लिखी होगी, तो अब आप लोग इसका मतलब समझ जाना। ये तो टाइपिंग में थोड़ा ऐसे लिख गई, बस ऐसे लिख देते हैं छूट या फिर बट्टा, इंग्लिश में डिस्काउंट है। अभी देखो ये कह रहा है 1 वस्तु मुफ्त मिल रही है, मुफ्त में भी ये फार लगेगा, तो जब जब ऐसा लिखा हो तो टेंशन ना लेना,
कई लोग कहेंगे भाई साहब ये लिखना ही नहीं आ रहा। अरे यार, तो टाइपिंग तो कोई और करता है ना, टाइपिंग थोड़ी मैं करता हूँ। तो टाइपिंग तो टाइपिंग वाले भैया करते हैं, ये मुफ्त है। सो नहीं तो आप लोगों में से कई लोगों में से ऐसा, अरे लिखने में ही दिक्कत है। अरे भाई वो लिखने में टाइपिंग से दिक्कत हो जाती है, मतलब टाइपिंग में। आओ देखो, तो वो सब जगह कुछ ऐसा लिखा होगा, मुफ्त ऐसे समझना, और वो छूट लिखी होगी ना, वो ऐसे छूट है, बट्टा है, डिस्काउंट है। बाकी क्वेश्चन ऐसे ही है कि 4 वस्तुओं पर एक वस्तु मुफ्त मिल रही है। तो देखो जो फ्री है ना, फ्री, वो ऊपर लिखेंगे। ये कह रहा बताओ परसेंट में ना बट्टा बताओ। तो जब भी मुझे डिस्काउंट निकालना है, ऐसा परसेंटेज में मुझे डिस्काउंट निकालना है, जो फ्री है वो ऊपर लिखेंगे, टोटल नीचे लिखेंगे, और परसेंट में बदलने के लिए 100 का इंटू करेंगे। इस कॉन्सेप्ट में देखो इधर, ये जो कॉन्सेप्ट है इसमें फ्री ऊपर लिखेंगे मेरे भाई, टोटल नीचे लिखेंगे, बताओ, और मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे। किसी को दिक्कत हो इतने में तो बता देना सर, जैसे इस क्वेश्चन को करना। चलो, परसेंट में डिस्काउंट, ओके। फ्री कितनी है सर? 1 है। मुफ्त में 1 मिल रही है। टोटल कितनी होंगी मेरे भाई? टोटल तो 4 और 1 सर 5 ही होंगी। इनटू में 100 कर देना। ऊपर 1 है मेरे भाई, 4 और 1 5 है ना, टोटल तो 100। अरे यार देखो, 4 वस्तुओं पर एक फ्री मिल रही, तो बनी कितनी है? 5 ही बनी होंगी ना। इधर आपने 4 खरीदी, एक फ्री मिल रही, तो बनी कितनी होंगी? 5। टोटल नीचे लिखेंगे। 4 से काट दो सर, 20 5 100 हो जाएंगे। 20 एकम 20, 20%। तो ऑल ओवर डिस्काउंट आप लोगों को 20% का मिल जाएगा, 20% का। बोलो, ऑल ओवर डिस्काउंट आपको 20% का मिल जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी इसमें नहीं होनी चाहिए। आओ देखो नेक्स्ट, अगला। अगला कह रहा है ये 20 वस्तुओं पर 10 वस्तु मुफ्त। मुफ्त, ये मैं फिर बोल रहा हूँ, ये फ्री है, मुफ्त है, मिलती है। ये जो छूट है आप लोग फिर से टेंशन ना लेना कि भाई टाइपिंग वाले ने क्या लिख दी। तो ये तो वही है, छूट है, या फिर इसको हम लोग बट्टा कह देते हैं, या मेरे भाई इंग्लिश में डिस्काउंट कह देते हैं। तो भाई टाइपिंग मिस्टेक जो है उनसे थोड़ा सा ऐसे लिख गई है, तो हर बार वो ऐसी लिखी होगी। आओ, 20 वस्तु पर 10 वस्तु मुफ्त में मिलती हैं, तो छूट या बट्टा प्रतिशत में ज्ञात कीजिए, परसेंटेज में कितना है। आओ देखो, ऊपर मेरे भाई वही फ्री वाली बात है, परसेंट में डिस्काउंट कितना होगा? परसेंट में डिस्काउंट 10 अपॉन में 10 अपॉन में टोटल, तो टोटल 20 प्लस का 10 मल्टीप्लाई बाय 100, तो 10 अपॉन में 20 और 10 कितनी हो गई सर? 30 हो गए। परसेंट बदलने के लिए 100 का इंटू, 100 का इंटू मेरे भाई, 0 से कट गई 0, या फिर इधर काट दो ना, 0 से 0 कट गई। अब 100 एकम 100, और यहाँ पर 3 है, तो आप लोग चाहे 3 से इंटू डिवाइड करोगे तो 33। समझ रहे? समझ रहे ना मेरे भाई? 3 से डिवाइड करोगे 33, तो 99 हो जाएगा। एक बचेगा, तो 1 अपॉन में 3%। या तो ऐसा, या फिर ऑप्शन में लिखा होगा 33.33%। कोई एक ऑप्शन में लिखा होगा, वही आपका आंसर होगा। देखो, बोलो। देखो, हम कंटेंट पर पूरा फोकस करेंगे, मतलब अपन ने जो मैथमेटिक्स कर लिया, आप जो भी एग्जाम दोगे उसमें चीज़ें यहीं से आना है, ऐसे की ऐसी चीज़ें आना है। बशर्ते आप थोड़ा सा ठंडे होकर, मतलब जैसे कई लोग कहते हैं कि बार बार लाइव क्लास क्यों नहीं लाते। फिर भाई मैंने बोला लाइव क्लास में क्या होता है, कंटेंट कम हो पाता है, बात ज़्यादा हो जाती है। इसलिए मैं सारा नया, मतलब नया कंटेंट ही आप लोगों के लिए बना रहा हूँ, एग्जाम के हिसाब से, जो एग्जाम में जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए उसके हिसाब से सारा नया बना रहा हूँ। और थोड़ा सा मटेरियल ज़्यादा हो जाए, टाइम कम लगे, वो आप लोगों के लिए बेहतरीन है कि फालतू का समय खराब ना हो। इसलिए मैं क्या करता हूँ, बढ़िया आप लोगों के लिए। देखो, कुछ चीज़ें मैं लाइव भी लाता हूँ आप लोगों के लिए, ऐसा नहीं है। कुछ चीज़ें रिकॉर्डेड बनाता हूँ, मतलब बिल्कुल एकदम नया कंटेंट आपके लिए। उससे क्या होता है, कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें हम लोग समझ लेते हैं, एकदम फोकस रहता है। अब पढ़ा रहे अपन, फिर बार बार कमेंट पढ़ रहे, फिर पढ़ा रहे, उसमें क्या होता है, जो नया व्यक्ति एकदम समझता है ना, उसको थोड़ा कम समझ में आता है बीच बीच में। हालांकि मजाक में हंस जरूर देंगे तुम, बीच बीच में आप लोग उछलते कूदते रहेंगे, ठीक है। आओ देखो, अब ये क्या कह रहा, बात को समझना। एक वस्तु का अंकित मूल्य 3000 रुपये है, ओके सर। बताओ 20% की छूट दी जाती है। मैंने बोला ये थोड़ा सा लिख गया, तो आप इस पर फोकस नहीं करना, बट्टा डिस्काउंट इसको मान लेना। सेलिंग प्राइस बता दो। देखो बिल्कुल आसान सी बात होती है, सेलिंग प्राइस कैसे निकालना है, हिंदी में विक्रय मूल्य कैसे निकालना है। भैया कितना लिखा था? 3000 रुपये। हमेशा जो लिखा होगा ना, अंकित होगा, उसी पर डिस्काउंट मिलेगा। 3000 लिखा था, 20 का डिस्काउंट है, तो मैंने तो बोला है ना भाई, 100 में से 20 को घटा दो, तो 80% बचा।
डिस्काउंट दे रहे हो ना आप, बेच रहे हो, अब बेच रहे हो सर, बेच दो 80% में, परसेंट हटा दो सर अपॉन में 100। कई लोग कह रहे हो सर हम तो पहले 20% निकाल रहे फिर घटा रहे, हाँ तो भी आंसर आ जाएगा कि पहले इसका 20% निकाल लो फिर 3000 में से घटा दो, क्यों फालतू बड़ी करें क्वेश्चन को। वो कह रहा 20% का डिस्काउंट देके बेच दो, ले भाई 100 में से 20% चलेगा, 80% बचे, क्योंकि अपने आप में कोई भी चीज़ 100% होती है। चलो काट लो सर, 2 जीरो खत्म हो जाएगा, 8 3 24 हो जाएगा, मतलब वो चीज़ 2400 रुपये में चली जाएगी। जिस पर 3000 लिखा है, अगर उस पर हमने 20% का डिस्काउंट दिया तो वो क्या में बिक गई, 2400 में। बोलो हाँ या ना, बिल्कुल क्लियर है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। सर ये कह रहा है, ये कह रहा है देखो क्वेश्चन, कि एक दुकानदार ने एक वस्तु का अंकित मूल्य 2000 रुपये लिखा है। अब देखना वो क्या बार बट्टा दे रहा है, 2 बार डिस्काउंट दे रहा है, एक बार दे रहा है 30% का, एक बार दे रहा है 40% का। बताओ भैया बेचेगी कितने में। बड़ी आसान सी बात है, हमको सेल करना बेचना है, या तो पहले आप लोग 30% निकालो फिर घटाओ फिर 40 निकालो, ऐसे करो, या डायरेक्ट लिख दो भैया 2000 रुपये, हाँ सर 2000 रुपये, हाँ सर 30% का बट्टा तो 70% हटा दो अपॉन में 100, 40% का बट्टा तो 60% हटा दो अपॉन में 100। 2000 रुपये 30% का बट्टा तो 70% हटाओ अपॉन में 100, सर 40% का बट्टा तो 60% हटाओ अपॉन में 100। भाई 1 2 3 4, 1 2 3 4 कट गई 4 जीरो। अब देखो 7 6 42, 42 दूनी 84, 42 दूनी 84 और 1 जीरो 840। सर 840 रुपये में बिकेगी, आंसर है। कोई करो है ऐसे कैसे, 2000 रुपये उस पर लिखा है, 840 में ही बिक रही है बस। हाँ भाई साहब 2 बार डिस्काउंट मिला है, 2 बार बट्टा दिया है, एक बार तुमने दिया है 30% का तो 70 में गई, एक बार 40 का और दे डाला उसके ऊपर तो 60, ये तो निकला 840 रुपये। बोलो बताओ इसमें किसी को दिक्कत परेशानी हो तो, इसमें किसी को अगर कोई परेशानी हो तो बता सकते हैं भाई। अगर आप लोग एग्जाम में भी देखोगे तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल आप लोग तुरंत कर दोगे, बस बात को समझो कि कोई वस्तु है उस पर लिखा इतना है, 2 बार बट्टा देने के बाद बिची कितने में, इतने में मिली। आओ सर अब 2 की जगह 3 बार बट्टा दे दिया, अरे भाई साहब 3 बार क्या, वो कितनी बार भी दे दे तो कर देंगे अपन। एक वस्तु पर अंकित मूल्य मार्केट प्राइस 8000 रुपये है, आप मेरे भाई कोई चीज खरीदने गए उस पर 8000 लिखा है, ठीक है। अब आपको 3 क्रमागत डिस्काउंट मिल रहे हैं, बताओ विक्रय मूल्य कितना होगा, सेलिंग प्राइस कितनी होगी। मेरे भाई मैंने तो कितनी बार बोला है आप लोगों से, चलो आओ, चले मेरे भाई। तो देखो सर, सेलिंग प्राइस हिंदी में मेरे भाई विक्रय मूल्य, कितने हजार रुपए लिखा है उस पर, 8000 रुपये। कितने डिस्काउंट मिले मेरे भाई, 3 डिस्काउंट मिले, कितने मिले, 3 मिले। देखो एक 30% का, एक 10% का, एक 20% का मिले, एक 30 का, एक 10 का, एक 20, एक 30 का, एक 10 का, एक 20 का। तो कुछ नहीं करना है, 100 में से घटाना है, जैसे 100 में से 30 गए तो क्या बचे 70%, परसेंट हटाओ अपॉन में 100। फिर भाई 100 में से 10 गए तो 90% हटाओ अपॉन में 100। फिर भाई 100 में से 20 गए तो कितने 80% हटाओ अपॉन में 100। देखो कोई भी चीज़ 100% होती है, जो डिस्काउंट मिल रहा है, जो बट्टा मिल रहा है वो 100 में से ही मिलता है, तो हम लोगों ने कर दिया। ये दादा इधर एसी चल रही है, एसी चल रही है, अच्छा अच्छा चलो आ जाओ, चलो काटते हैं मेरे भाई इसको। सर 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अभी देखो नीचे 6 जीरो थी तो 6 जीरो से 6 जीरो कट गई, 8 का 7 का 9 का और 8 का इंटू कर लो,
तो 4032 आएगा, यानी वो 4032 में जाएगी। वो जो मतलब वो जो वस्तु है वो आप लोगों की 4032 में जाएगी। बताओ किसी को दिक्कत परेशानी इसमें? बोलो भाई। आओ देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर का। ये क्वेश्चन क्या कह रहा, थोड़ा सा अब फोकस करना। ये कह रहा एक वस्तु पर तुमने 40% का बट्टा दे दिया और 3600 रुपए में उसको बेच दी। अब क्वेश्चन कह रहा बताओ लिखा कितना था, अंकित मूल्य कितना था। अरे सर 40% का बट्टा दे दिया ना, तो 100 में से ये 40 घटा दो, क्या बचा है 60%। तो बस लिख दो ऐसे मेरे भाई, ये 60% में गई है तो गई है 3600 की। सर 1% बताओ, 1% किसके इक्वल होगा मेरे भाई 3600 और अपॉन में 60, अपॉन में 60। अब हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि यार ऐसा करो, ऐसा करो, अंकित मूल्य बताओ यार। जो लिखा है ना वो अंकित मूल्य होता है, तो 100% होता है परसेंट में। ये तो मेरे पास 1% की वैल्यू है, 100% की वैल्यू बताओ सर 100 की, तो 100% इंटू कर दो मेरे भाई। बताओ जीरो से, एक मिनट, जीरो से जीरो कट गई सर, 6 से 36 6 बार कट गए, जीरो है 60, 60 का 100 में इंटू कर दो, मतलब उस पर 6000 लिखा था, तब जा करके जब 40% का डिस्काउंट दिया था तो 3600 की आपको पड़ी थी वो चीज़। बोलो इसमें किसी को दिक्कत परेशानी हो तो बता सकते हैं मेरे भाई, नहीं तो हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। क्या सर ऐसे ही करते हैं कि कोई और लॉजिक है? अरे लॉजिक तो बहुत सारे हैं, अगर आप लोगों को ऐसे नहीं करना तो, नहीं तो कोई सोच रहा हो सर हमने एक और चीज़ देखी है, कहीं कहीं सुनी है हमने, तुमने जो सुनी है वो भी कर देंगे अपन। देखो ये मेथड बाकी तुमको मिलती जाएंगी, ये मत सोचना कि सर जैसे तुम हटा तो नहीं दे रहे ना, मैं हटा नहीं रहा हूँ, इसके साथ आपको जो पीडीएफ मिलती है एप्लीकेशन पर वो बिल्कुल एकदम मिलेगी। अगर मैं किसी क्वेश्चन को 2 तरीके से कर रहा हूँ वो दोनों तरीके मिलेंगे आपको। देखो भाई इसको जरूर लिख दे रहा हूँ, चलो मेथड 1, इधर लिख दे रहा हूँ मेथड 2। ऐसे कर दे, लिखा कितना है x, आप लोगों ने देखो नहीं पता लिखा कितना है सर, x लिखा है। अच्छा 40% का डिस्काउंट है तो 100 में से 40 घटा दिया तो क्या बचे सर 60%, हटाओ अपॉन में 100। ऐसे वो क्या में बच गई सर 3600 में बच गई। जी बता दो लिखा कितना है, तो x लिखा यार, मुझे x का मान चाहिए यहाँ पर, ऐसे कर लो भले ही। तो क्या है जीरो जीरो यहाँ से काट सकते हैं, नहीं तो ऐसा कर दो 100 थोड़ी देर ऊपर कर दो 60 नीचे कर दो, डायरेक्ट भी काट सकते हैं। नहीं कोई समझ रहा सर डायरेक्ट ही कट जाएगा, हाँ काट देंगे, पर अपन लोग थोड़ा एक लाइन इसलिए लिख देते हैं, मान लो कोई पहली बार भी पढ़ रहा हो ना, उसका एकदम दिमाग खराब ना हो कि यार पता नहीं क्या कर दिया। 100 ऊपर चले जाएंगे 3600, 100 ऊपर चले गए मेरे भाई, 60 नीचे आ गए। देखो 100 ऊपर गए 60 नीचे आ गए, हाँ सर ठीक है। फिर से भाई जीरो से जीरो कट गई, 6 से 36 कट गए 60 बार में, 60 का 100 में इंटू कर दो मेरे भाई, कितने हो गए सर 6000 रुपये हो गए, आंसर है। कैसे ही कर सकते हो आप लोग, कैसे ही लिख सकते हो, कई तरीके हैं के क्वेश्चन को करने के। आओ देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। बाकी ये नहीं है, नहीं आप सोच रहे हो सर आप तो बेसिक कह रहे हो, फिर ये क्वेश्चन तो हमने देखे एग्जाम में आते हैं, बिल्कुल आते हैं, क्यों नहीं आते भाई, मेरे बेसिक में वो पढ़ा रहा हूँ ना मैं, कि एग्जाम के क्वेश्चन भी कवर हों और थोड़ा सा चैप्टर का ओवरव्यू बन जाए आपके माइंड में। हाँ यार जब ऐसा करेंगे तो ऐसा करना है, ऐसा करेंगे तो ऐसा करना, बस। आओ देखो ये कह रहा है कि एक वस्तु पर 2 क्रमागत डिस्काउंट मिल रहे हैं आप लोगों को, 40% और 20% के 2 डिस्काउंट मिल रहे हैं मेरे भाई, 2 छूटें आप लोगों को मिल रही हैं। इतनी छूट दे करके 4800 रुपये में बेचा जाता है, तो अंकित मूल्य बता दो यार, अंकित मूल्य कितना होगा, मतलब लिखा कितना है वो बता दो, वो बता दो मेरे भाई लिखा कितना है। चलो यार लिखा कितना है एक्स मान लो, एक 40% का डिस्काउंट दे रहे, बताओ 100 में से 40 गए तो क्या बचे सर 60%, हटाओ अपॉन में 100। सर फिर 20% का डिस्काउंट दे रहे, देखो मैंने बोला वो थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक है, ये छूट वाली बात, अब वो छूट कह दो या बट्टा कह दो या डिस्काउंट कह दो एक ही बात है। 20% का डिस्काउंट दे रहे सर, 80% हटाओ मेरे भाई अपॉन में 100, इक्वल टू सर कितने में जा रही है कोई चीज़, 4800 में जा रही है, 4800 में जा रही है कोई चीज़, ठीक है। एक्स, एक्स की वैल्यू अब देखो यहीं काट लो अपन लोग 20 से,
20 60, 20 500, 20 चौक 80, 20 500, 5 5 ऊपर जाएंगे, 3 4 नीचे आएंगे। x इक्वल टू 4800, 5 5 कहाँ गए, ऊपर चले गए, 5 5 कहाँ गए, ऊपर गए, 3 4 कहाँ गए, नीचे गए, 3 4 कहाँ गए, नीचे गए। 4 × 12, 4 × 12, 12 चौक 48, 400, 4 × 12, 12 चौक 48, 0, 5 25, 25 चौक 100, तो 10,000 आंसर है। देखो आराम से, 5 25, 25 चौक 100, 2 0, 10,000। कितना लिखा था उस पर, 10,000। जब आपको 2 डिस्काउंट मिले उसके बाद मिल रही है वो 4,800 की आपको। जब 2 डिस्काउंट मिले ना तब आपको 4,800 की मिल रही है कोई चीज। ठीक है साहब, आ जाओ नेक्स्ट, अगला। चलो आप लोगों के पास आधा मिनट है, एक बार आप लोग इसको करो, खुद से जमाओ मेरे भाई, आंसर बताओ कितना आ रहा, क्या आ रहा है, बताओ। ये क्या कह रहा है, एक पॉपकॉर्न का अंकित मूल्य 5,000 रुपये अंकित है। यार पॉपकॉर्न इतनी खतरनाक महंगी है कि 5,000 रुपये लिखा है। 2 क्रमागत बट्टा उस पर मिले हैं 30% और 20% के। ओके सर, तो कुल कितने रुपए की छूट मिली है, कितने की डिस्काउंट मिला है। एमपी, एमपी मतलब लिखा कितना है सर, 5,000 लिखा है। चलो एक बात हो गई, पहले चलो बेचो। अब बेचना नहीं पूछ रहा, ये कह रहा रुपए में कितने का डिस्काउंट मिला। अरे भाई तो बेचो तो सही, 5,000 लिखा है, हाँ सर। 2 डिस्काउंट है, 30 और 20 का बेचो। 30 का डिस्काउंट है तो बताओ 100 में से 30 गए तो 70% हटाओ अपॉन में 100। 20 का डिस्काउंट है सर 80% हटाओ अपॉन में 100। इस बार बेचना नहीं पूछ रहा, नहीं तो आप लोग सोचें अरे यार सर ये तो वैसी बात हो गई ना। ये कह रहा ये लिखा है बेचा कितने में है, तो लिखे से जो बेचा है उस पर कितने रुपए का मिला है डिस्काउंट, रुपए की बात कर रहा है सर। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 8 5 40, 7 चौक 28, 2,800 में बिकी है कोई चीज। कितने में बिकी है मेरे भाई, 2,800 में बिकी है। ये जो है ना वो 2,800 में बिकी है। अच्छा सर लिखा कितना था, दिमाग लगाओ, लिखा कितना था मेरे भाई, बताओ। लिखा था 5,000, बिकी है 2,800 में, तो रुपए में कह रहा बताओ कितने का डिस्काउंट मिला, मतलब बट्टा कितने का मिला, छूट कितने की मिली। तो भैया डिस्काउंट इस बार रुपए में पूछ रहा है, रुपए में बताना है। 5,000 लिखा था, हाँ सर, बिची है 2,800 में, तो उसको घटा दो, तो 2,200 रुपये का मिला है डिस्काउंट, 2,200 का मिला है डिस्काउंट, 2,200 रुपये का डिस्काउंट मिला है भाई बताओ। 2,200 का डिस्काउंट मिला है आपको, रुपए में, रुपए में, रुपए में 2,200 का डिस्काउंट मिला है, बताओ। किसी को दिक्कत हो तो बता सकते हैं मेरे भाई, फिर अपन लोग आगे बढ़ जाएंगे, नेक्स्ट करेंगे आगे कैसे और क्या है, क्वेश्चन कैसे करना है। बस आप लोग इस बात से ये समझ जाओ कि आगे के जो चैप्टर रहेंगे ना उनमें आपका दिमाग चलना चाहिए, उनमें आपका जो दिमाग है मेरे भाई वो चलना चाहिए। चलें आगे बढ़े। ये देखो, ये कह रहा है कि एक वस्तु का जो अंकित मूल्य है, अंकित मतलब लिखा उस पर कितना है सर, वो 1,200 रुपये लिखा है। ये कह रहे छूट देकर कोई, मैंने बोला थोड़ा सा इसके पीछे मत भागना, नहीं तो सारे लोग इसके पीछे भाग जाएं। तो ये तो टाइपिंग में भैया की थोड़ी मिस्टेक हो गई, ये छूट लिखा है, या फिर इसको बट्टा लिख दो, या फिर इसको इंग्लिश में डिस्काउंट लिख दो। ये कह रहे लिखा था 1,200, बिची 1,000 में, तो यहाँ पर यही तो बता दो जो छूट है वो परसेंट में कितना है। ये तो बड़ी आसान सी चीज़ है कि एमपी है और एसपी है, मतलब कहने का लिखा है 1,200 और बिची है 1,000 में, तो डिस्काउंट बता दो। जीवन में हमेशा
जीवन में हमेशा जो डिस्काउंट मिलेगा वो एमपी पे मिलेगा, मार्क्ड प्राइस पे मिलेगा, अंकित मूल्य पर। तो चलो भैया, परसेंट में जो डिस्काउंट है वो सर 1200 से 1000, कितने रुपए सर? 200। 200 का डिस्काउंट है कितने पर? 1200 पर। और परसेंट बदलने के लिए 100 का इंटू। मेरे भाई जो परसेंट में डिस्काउंट है, अच्छा दोनों का अंतर 200 अपॉन में 1200, इंटू में कितना सर? 100 है, इंटू में 100 है मेरे भाई। बोल तो दो हाँ या ना। देखो इधर, तो डिफरेंस ऊपर, एमपी नीचे, डिस्काउंट एमपी पर ही दिया जाता है। ये मत सोचना सर तुम तो कह रहे थे उधर लाभ आनी में सीपी नीचे लिखते हैं। मेरे भाई वो प्रॉफिट एंड लॉस है, ये डिस्काउंट है। आप लोग देखना, डिस्काउंट हमेशा बट्टा हमेशा जो लिखा होता है उस पर दिया जाता है। सर 1200 और 2 जीरो से, चलो 2 जीरो काट दो सर, 2 से काटो तो 6 आ जाएगा, फिर 2 से काटोगे 3 आ जाएगा, 2 से काटोगे सर 50 आ जाएगा। यहाँ पर सर 50 है, अपॉन में 3 है, तो 3 से डिवाइड करोगे 16 बार जाएगा, फिर 2 बचेगा सर, फिर 3, मतलब 3 से डिवाइड करोगे 16 बार जाएगा, शेष फल 2 बचेगा, जिससे डिवाइड कर रहे वो अपॉन में 16 से ही 2/3%। या फिर मेरे भाई 16.666 ऐसे आएगा, तो 16.6666 ऐसे आएगा। तो उससे अच्छा होता है 16.67 लिख दो और पीछे के मत लिखो। तो 16.67% आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है साहब, आ गई। अच्छा किसी को लिखना रहा है तो लिख लिया करो। चलें आगे बढ़े, चलो आगे। नेक्स्ट नेक्स्ट अगला। देखो हमारा मेन फोकस है कैसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं वो पूरे हो जाएं खत्म। आलतू फालतू दिमाग नहीं लगाना, एक्स्ट्रा ऑटोमेटिक नहीं। क्वेश्चन की क्या, एग्जाम की क्या डिमांड है, बस वो बात होनी चाहिए। आओ देखो, एक दुकानदार साइकिल का अंकित मूल्य कितना लिख रहा है सर? 2000 रुपये। 2000 रुपये लिख रहा है, निश्चित कर रहा है, फिर उसे ना 1600 रुपये में बेच दे रहा है। तो बताओ बट्टा परसेंट में कितना होगा? वो तो वही बात हो गई, लिखा कितना है? एमपी अंकित मूल्य सर 2000 रुपये लिखा है, कितने में मिल गई सर? इधर 1600 में मिल गई, मतलब बिची 1600 में है। बताओ तो सर यहाँ पर डिस्काउंट कितने का मिला? भैया बता देंगे परसेंट में डिस्काउंट क्या का मिला। पहले तो रुपए में देख लो क्या का मिला है सर, 400 रुपये का मिला है। तो 400 ऊपर लिख दो, अपॉन में एमपी लिखते हैं मेरे भाई, 2000 लिख दो, और परसेंट बदलने के लिए क्या का? इंटू 100 का। 400 से काट दो सर 5 बार में, 5 से काट दो 100 को 20 बार में, 20% है मेरे भाई डिस्काउंट। बताओ बट्टा 20% है, किसी को दिक्कत परेशानी हो तो बता सकते हैं, किसी को दिक्कत परेशानी हो तो बता सकते हैं, बताओ। बिल्कुल आप लोगों के दिमाग में एकदम पूरा चैप्टर का एकदम माइंड में बिल्कुल वो बन जाएगा। ठीक है, कैसे क्वेश्चन को कैसे करना है। ऊपर से किस्मत सही रही तो बेसिक क्लास ही क्वेश्चन आ जाता है, बेसिक से क्वेश्चन आ जाता है। आओ देखो, अरे आ नहीं जाता मतलब आता ही है, अरे आता ही है इससे। देखो इधर, क्योंकि ये पूरे चैप्टर का निचोड़ है। आओ देखो, एक पुस्तक का अंकित मूल्य उस पर लिखा था 5000 रुपये, 2 क्रमागत बट्टा देकर तुमने बेच दिया 4000 में। पहली बट्टा 10% का, दूसरा बता दो कितने का है। ये तो बात ऐसी हो गई, देखो सुनो, तो उस पर लिखा था 5000, थोड़ा सा यहाँ लिख दे रहा हूँ समझने की कोशिश करना। उस पर लिखा था 5000, ओके सर। एक डिस्काउंट D1 तुमने दे दिया, कितने का सर? 10% का। यहाँ पर चीज कितने की गई हमें नहीं पता, लास्ट में कह रहा, लास्ट में चली गई वो 4000 की। ये कह रहा है यहाँ पर D2 डिस्काउंट कितने का दिया है, ये पूछ रहा है D2 डिस्काउंट कितने का दिया है। ये है मतलब कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट के काफी क्वेश्चन पेपर में आते हैं। बता देंगे यार यहाँ पर डिस्काउंट कितने का दिया। 5000 का पहले 10% निकाल लो सर, 5000 है, उसका 10% निकालोगे, हाँ सर, परसेंट हटाओगे अपॉन में 0, खत्म हो जाएगा 2 जीरो, 500 आएंगे, तो 500 घटा दो सर, फिर भाई 4500 बचेगा। मतलब पहली बार में जब उस पर 5000 लेके पहला डिस्काउंट मिला तो वो चीज़ 4500 की हो रही। हमने उससे कहा यार थोड़ा और कम कर ले, उसने कहा देख भाई कम तो मैं कर दूंगा पर दूसरा डिस्काउंट बता देना मैंने क्या का दिया है।
ठीक है साहब, उसने कहा ले 4,000 में ले जा। हमने कहा ठीक है, पर वो उसने कहा कि ये तो बता जा यहाँ डिस्काउंट मैंने कितने का दिया है। तो अपन तो बेटा खिलाड़ी है, ये D2 डिस्काउंट चाहिए, D2 डिस्काउंट चाहिए, D2। वो तो निकाल देंगे। वो किससे मिल रहा है सर? 4,500 से, क्योंकि 4,000 में जा रही है, तो अंतर क्या का है सर? 500 का। तो 500 का, लेकिन अब 500 किस पे मिल रहे हैं? 4,500 पे। तो परसेंट बदलने के लिए 100 का इंटू। तो कहानी फिर से वही, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 5 से 5 नम 45। अब ये तो 100 अपॉन में 9 आ गए सर। 9 से भाग दोगे तो 11 सही, 1/9% आंसर आ जाएगा। 9 से भाग दोगे मेरे भाई तो 11 बार जाएगा, क्यों? 11 9 99 होता है, एक बचेगा अपॉन में 9, तो 11 सही, 1/9%। बता दो किसी को दिक्कत परेशानी हो तो कह दो कुछ। आओ बढ़ जाए अगले पे। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर ये तो फिर कह रहा वैसे ही एक कूलर बोल्ट का अंकित मूल्य 80 रुपये है, और एक 50 रुपये में बेच दे रहा है, वो कूलर का कोई बोल्ट है उसको, और पहली एक डिस्काउंट 25% का है, दूसरा बता दो। देखो इसको करने के और भी मेथड है, ऐसा नहीं है कि यही है, हम लोग आगे चैप्टर में डिस्कस करेंगे। अभी तो मैं वो बता रहा हूँ कि जिसको तुम लोग आराम से समझ सकते हो बेसिक से। चलो सर 80 रुपये लिखा था, हाँ पहला डिस्काउंट, इसने पहला डिस्काउंट दिया है सर 25% का, ठीक है साहब। यहाँ चीज़ कितने की आई नहीं पता सर, ये दूसरा जो डिस्काउंट है वो तुम बता देना। लास्ट में वो बोल्ट है वो 50 रुपये का चला गया, बता देना भाई साहब यहाँ डिस्काउंट कितना है। चलो शुरुआत कर ही दे रहे हैं, 80 का 25% निकाल लो भाई अलग से। परसेंट हटाओ अपॉन में 100, 25 से कम 25, 25 चौक 100, 4 से काट देना मेरे भाई 20। तो 80 का 25% 20 आ रहा है, घटा दो, 60 में गई चीज़। पहली बार 60 में जा रही, 60 में भाई क्वेश्चन ने क्या कहा पता है? 60 में नहीं, वो तो 50 में जा रही है। यहाँ दूसरा डिस्काउंट बता दो तुम, डिस्काउंट कितने का है? दूसरा डिस्काउंट बता दो, डिस्काउंट कितने का है? बताओ 60 से कोई चीज़ 50 में गई, कितने का अंतर है सर? 10 का। सर परसेंट में बताओ D2 डिस्काउंट कितने का है? अंतर 10 का है, अपॉन में 60 है, परसेंट में बदलने के लिए 100 का इंटू, परसेंट में बदलने के लिए 100 का इंटू, 100 का इंटू। देखो भाई 0 से 0 कट गई, और 6 से काटो, 2 से काटो, 2 3 6, 2 से काटो 50, तो 50/3 आ गया। आ जाओ मेरे भाई, चलो चलते हैं, बात करते हैं, मतलब आगे पढ़ाते हैं। चलो तो चलते हैं मेरे भाई आगे। सो देखो इधर 3 से काट दो इसको, 3 से काट दो, कितना आएगा बताओ सर? 3 से काट दोगे तो 16 सही, 2/3% आ जाएगा। 3 से काट दो सर, 16 सही, 2/3% आ जाएगा, क्योंकि देखो 16 3 48 हो जाएगा, तो 16 आ गया, 2 शेषफल बचेगा, अपॉन में जिससे डिवाइड करते हैं वो। या मैंने बोला है कि अगर ऑप्शन में ऐसे नहीं लिखा रहता तो लिखा रहेगा 16.666 ऐसे, तो एक बार 6 लिख के 7% लिख देते हैं। तो दूसरा डिस्काउंट आप लोगों का हो गया, दूसरा बट्टा हो गया 16.67%। कहो हाँ या ना? क्या बात समझ में आ रही है क्या? बोलो। बिल्कुल आएगी, इसकी टेंशन ना लेना आप लोग कि क्या है क्या नहीं है, बिल्कुल आएगी, 1 नंबर आएगी। चलो आओ आगे। ये क्या कह रहा सर? क्वेश्चन की बात सुन लो कि एक वस्तु का अंकित मूल्य आप क्रय मूल्य से 50% अधिक लिख दो। ठीक है लिख देंगे मेरे भाई। फिर कह रहा 20% का बट्टा देकर बेच दो, लाभ बताओ सर, लाभ कितना होगा? देखो सुनो, सुनते जाना। CP
कितना है सर 100 है। एमपी एमपी कह रहा 50% ज़्यादा लिख दो, 150 लिख दिया। सर बेच दो, बेच दो। तो हमेशा बेचेगी ना तो वो डिस्काउंट तो एमपी पे होगा। सर बेच दो, सेल कर दो, सेलिंग प्राइस। बोले 150 लिखा था ना, 20% का बट्टा दे दो। भैया तो 100 में से 20 घटा दो यार, तो 80% हटाओ अपॉन में 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई और 15 8 120। अब यही बुद्धि चलाना है तुमको। अब की बार लाभ कह रहा, लाभ डिस्काउंट नहीं कह रहा है मेरे भाई। लाभ या हानि की बात करेगा ना तो फिर एमपी को भूल जाओ। देखो अभी तो लागत कितना था 100, क्वेश्चन कह रहा है एमपी 50 ज्यादा लिख दो तो 150। 100 का 50% 50 ही होता है, 150। बेच दो उसे, तो बेचेगा और बट्टा देना है, बेचेगा और बट्टा देना है तो सेलिंग पर एमपी पे देते हैं, अंकित मूल्य पर। तो 150 में हमने 20% का डिस्काउंट दे दिया, 80% हटाओ अपॉन में 100, 120 में बिक गई। क्वेश्चन कह रहा है यार परसेंट में प्रॉफिट बताओ, लाभ बताओ। भैया ये लाभ और हानि तो फिर एमपी भूल जाओ। लाभ और हानि तो सीपी और एसपी पे होती है। बताओ तुम्हारी 100 लिखा था, 100 लिखा था, बिच गई 120 में, बिच गई 120 में, तो मेरे भाई 20 ज्यादा है ना, तो बस 20 ऊपर लिख दो। और प्रॉफिट या लॉस में तो हमेशा सीपी नीचे आता है सर। सीपी 100 है, परसेंट बदलने के लिए 100 का इंटू 100 से 100 काट दो, ये तो 20% का लाभ हो रहा है, खत्म है। बताओ प्रॉफिट कितने परसेंट का मेरे भाई, 20 का। किसी को दिक्कत हो तो बता सकते हैं, नहीं तो फिर अपन लोग आगे बढ़ेंगे। 20% का डिस्काउंट है, 20% का डिस्काउंट है, 20% का डिस्काउंट है। कोई दिक्कत? चलो आओ नेक्स्ट। फिर से वही कह रहा है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 50% अधिक कर दो। सर फिर कितने परसेंट की छूट दी जाए, 30% का लाभ हो जाए। अभी देखना, अब देखना, अब देखो, अब थोड़ा बदल गई चीज, थोड़ा बदल गई चीज। बात को थोड़ा ध्यान से सुनना। सर सीपी कितना, बोले नहीं पता, 100। अच्छा सर एमपी कितना, बोले एमपी कह रहा 50 ज्यादा लिख दो, 150। एसपी कितना, ये कह रहा है, ये सब दे रहा है इस बार। एसपी कितना कह रहा, 30% का लाभ हो। तो लाभ हमेशा सीपी पे होता है, 100 का 30% 30 है, तो 100 में 30 जोड़ दो, बिच गई 130 की। क्वेश्चन ये कह रहा है यार ये तो बता दो यहाँ डिस्काउंट कितना है, बट्टा कितना है। तो जब जब परसेंट में डिस्काउंट की बात होगी तो वो तो फिर हमेशा एमपी से होती है, अंकित मूल्य, लिखा कितना है, बिची कितने में। भाई याद रखना, डिस्काउंट बट्टा की बात होगी तो लिखा कितना है, बिची कितने में। मार्केट प्राइस, सेलिंग प्राइस, अंकित मूल्य, विक्रय मूल्य। आओ सर, तो 150 लिखा था, 130 में गई है, अंतर कितने का है, 20 का है, तो 20 का है। अब अपॉन में, जब बट्टा जब आता है, जब डिस्काउंट हम निकालते हैं तो फिर एमपी अपॉन में आता है 150। परसेंट बदलने के लिए 100 का इंटू। बताओ किसी को दिक्कत हो तो भाई। 0 से कट गई सर 0, 5 से काट दो, 5 से 3 बार में, 5 से काट दो सर 20 बार में, 20 दूनी 40 हो जाएगा सर, नीचे 3 आ जाएगा। देखो बोलो, नीचे 3 आ जाएगा, बताओ भाई। किसी को दिक्कत हो तो इसमें बता सकते हैं, नीचे 3 आ जाएगा, बोलो। अब तो भाग ही देना है अपने को, डिवाइड ही करना है। अब तो मेरे भाई डिवाइड ही करना है ना, डिवाइड करना है। सर कितना आ जाएगा, 13.33%। 13.33% का डिस्काउंट आ गया। देखो परसेंट में जो डिस्काउंट है वो आ गया सर 13.33% का। बोलो कुछ तो बोलो यार, आया ना, दिमाग चला। लाभ हानि, सीपी और एसपी, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, डिस्काउंट, अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य, एमपी और एसपी, बस ये बुद्धि चलाना है। अब आ जाओ, एक वस्तु का अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक लिखें, 10% की छूट देने के बाद 8% का क्या हो जाए, लाभ हो जाए। देखो ऐसे क्वेश्चन जब भी आपको करना है मेरे भाई, ऐसे क्वेश्चन जब भी आप लोगों को करना है तो ये थोड़ा सा दिमाग वाले होते हैं, मतलब ठीक है। इसमें अपने को ऐसा लिखना पड़ता है, सीपी हो जाएगा, एक एमपी हो जाएगा। सीपी क्या होगा सर, 100 माइनस डिस्काउंट, और एमपी क्या होगा, 100 प्लस प्रॉफिट। लॉस होता तो माइनस कर देते, परसेंट भी होता है
ये कॉन्सेप्ट है मेरे भाई। अब देखो, जैसे 100 में से सर डिस्काउंट कितने का है भैया, वो कह रहा 10% का, 10 घटा दो तो 90 ही बचेंगे सर। परसेंट से परसेंट तो हटा ही देना, क्या मतलब बाद में चलाने से। सर यहाँ पर 100 है, प्रॉफिट 8% का है तो 108 हो गया। ये कह रहा परसेंट में कितना अधिक अंकित करें, परसेंट में कितना ज़्यादा अंकित करें, तुम लोग बताओ मुझे। 90, 90 लागत है, 108 लिखा है, तो मुझे कह रहा परसेंट में कितना ज़्यादा अंकित करें। किसमें मेरे भाई, परसेंट में कितना ज़्यादा लिखें, ये क्वेश्चन कह रहा है। बता देंगे, बताओ यहाँ का इनका अंतर कितना है सर, 18 है। तो परसेंट में MP कितना ज़्यादा लिखें, तो अंतर 18 है, वो लिख दो। किससे है सर, 90 से। परसेंट बदलने के लिए 100 का इंटू, 100 का इंटू। क्वेश्चन कह रहा बताओ कितना ज़्यादा लिख दें कि 10% बट्टा देने के बाद भी 8 का लाभ हो जाए, कितना ज़्यादा लिख दें कि 10% का डिस्काउंट देने के बाद भी 8 का प्रॉफिट हो जाए। ए यार जी आ गया, बताओ 18 से काट दो एक बार में, 18 पंजे 90, 5 से काट दो मेरे भाई 20%, तो 20% ज़्यादा लिख दो, फिर तुम लोग 10% का डिस्काउंट दोगे, उसके बाद भी 8% का प्रॉफिट हो जाएगा। बताओ, उम्मीद है कि आप लोगों में सबको आ गया होगा ये। कुछ तो बोला करो भाई, हाँ या ना। बढ़ जाए आगे, आ जाओ। एक बिजली का बिल, एक बिजली का बिल में 20% की छूट की बजाय 25% की छूट दी जाती है, तो बताओ 25 रुपए का फायदा हो जाता है, तो बिल ज्ञात करो। भाई मेरे 20%, पहले कोई चीज 20% थी, आज आप उस पर 25% का बट्टा दे रहे, 25 रुपए का फायदा हो रहा है। बताओ यहाँ पर परसेंट में क्या का फायदा है सर, 5% का। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो फिर बात खत्म है ना। देखो 5% किसको बता रहा है मेरे भाई, 5% किसको बता रहा है, 25 को। तो 1% किसको बताएगा सर, वो 25/5, 5% बता रहा 25 को। देखो तुमने 20 की जगह 25% का डिस्काउंट दिया, तो 5% का प्रॉफिट है, वो 25 रुपए को बता रहा है। सर 1% किसके इक्वल होगा, 5 नीचे। हमको तो सर 100% चाहिए, 100 टोटल चाहिए, 100% टोटल चाहिए मेरे भाई, 100%। 5 से काट दो 5 25, 5 का 100 में कर दो 500। क्वेश्चन यही कह रहा था कि बताओ भैया बिल 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 कितने का था, 500 का था। कितने का था, 500 का था। आंसर है, बताओ 500 का था बिल। तो क्या आप लोगों को ये थोड़ा बेसिक आया? बिल्कुल मेरे भाई, कई क्वेश्चन तो आप लोगों के यहीं से बन जाएंगे। और क्या कहते हैं, जैसे मैंने बेसिक क्लास पढ़ा दी, फिर आप लोगों को क्या है, क्लास 1 क्लास 2 करके ऐसे इसके और मतलब बहुत सारे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करा दूंगा, फिर उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। बेसिक से मैंने आपको पूरे चैप्टर का एक रूपरेखा समझाई है कि बार बार मैं उसमें कुछ बोलूंगा तो आप समझ पाएं। और बाकी मैंने बोला कई क्वेश्चन आपके बेसिक से ही जाते हैं नॉर्मल, और थोड़ा मैं जब क्लास 1 क्लास 2 और प्रैक्टिस कराऊंगा तो आप लोगों के दिमाग में एकदम रहेगा यार कि कब क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। अभी के लिए इतना, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।